जोहार साथियों, मैं मनीष राज सिंह आप सबों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अविराज आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। साथियों, हम लोग लगातार झारखंड टॉपिक की तैयारी कर रहे हैं। जेपीएससी पीटी के द्वितीय प्रश्न पत्र की तैयारी कराई जा रही है। जेएसएससी सीरियल का भी बैच हम लोग चला रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग देखेंगे झारखंड का चित्रकला। ये बैकग्राउंड में आपको देखने को मिल रहा है, ये झारखंड का चित्रकला। हम लोग आज इसी टॉपिक को खत्म करेंगे और कोशिश करेंगे कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये समझा दिया जाए। आइए देखते हैं। ये कुछ पेंटिंग्स हैं, आपको बताएंगे फिर कहाँ कहाँ से क्या क्या है। ये देखिए, बैजनाथ शैली झारखंड में एक नया हुआ है, अभी प्रगति पे है ये, कि जो देवघर में इसकी उत्पत्ति हुई है और ये बैजनाथ शैली के नाम से जाना जाता है ये पेंटिंग। ठीक है, ये आपका जादव पाटिया वाला है। और हम लोग देखते हैं क्या क्या है। ये भी ये पैतकर है, ये बैजनाथ शैली है। बैजनाथ शैली में क्या खासियत है कि बैजनाथ धाम से संबंधित, वहाँ का मंदिर से संबंधित, वहाँ के पूजा पाठ रीति रिवाज से संबंधित ही कुछ ना कुछ चित्र में मिलते हैं। देखिए ये पैटकर है, पैटकर आगे देखेंगे अभी हम लोग एग्जाम्पल्स में। ये देखिए, हजारीबाग जब घूमते होंगे कभी, हजारीबाग शहर, तो वहाँ शहरों के दीवारों में जो हजारीबाग टाउन का रेलवे स्टेशन है वहाँ काफ़ी मिलता होगा ये सब चीज़। सो क्या बोलते हैं, सोहराई पेंटिंग है ये, सोहराई पेंटिंग। देखिए ये भी सोहराई पेंटिंग है। हजारीबाग को याद कर लीजिए, देखिए दीवारों पे मिलता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसको जीआई टैग दिया गया है, इसको जीआई टैग मिला है 2020 में सोहराई पेंटिंग को। इसके साथ ही एक कोहबर को भी मिला है, वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अलग अलग है सब कुछ। देखिए ये बैजनाथ पेंटिंग, ये पटकैर है, भी पटकैर है। देखिए ये फिर बैजनाथ पेंटिंग है। ये कोहबर है, कोहबर कला। तो कोहबर को, और जो हजारीबाग का बात करते हैं सोहराई को, उसको जीआई टैग दिया गया भारत सरकार के द्वारा। और झारखंड में जितने भी जो जीआई टैग थे उन मामलों में सबसे पहला एकमात्र यही सब है जिसको जीआई टैग दिया गया है। तो किसको, सोहराई पेंटिंग और ये कोहबर पेंटिंग को। ये भी कोहबर पेंटिंग है। यहाँ सिक्की देवी का चित्र होता है। ये सिक्की देवी देखिए दिख रहा है यहाँ पे। हम लोग पढ़ते हैं, नोट्स में पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन आज ये देखने को मिलेगा आप लोग को अच्छे से कि सिक्की देवी बना होता है कोहबर पेंटिंग में। क्या होता है, देखिए सिक्की देवी, ये भी कोहबर पेंटिंग है। शादी ब्याह के मौके पर दूल्हा दुल्हन दिखाया जाता है, ये भी है। ये भी कोहबर पेंटिंग है। और हम लोग आते हैं नोट्स पे। एक नहीं बजा है ना, अभी टाइम है। ये आपको ले चलते हैं, हम लोग झारखंड पर्यटन देख रहे थे, उसी में हम लोग देखेंगे। घूमने जाइए हजारीबाग क्षेत्र, आपको काफ़ी मिलेगा सोहराई का। देखिए चित्रकला लिखे हैं, तो पहले हम लोग आइए सोहराई को देखते हैं। सोहराई चित्रकारी, यह चित्रकारी सोहराई पर्व से जुड़ी हुई है। सोहराई चित्रकारी वर्षा ऋतु के बाद घरों में लिपाई पुताई से शुरू होती है, जिसमें कला के देवता प्रजापति या पशुपति का चित्रण होता है। कला के देवता प्रजापति या पशुपति का चित्रण होता है। पशुपति को सांड की पीठ पर खड़ा दिखाया जाता है। पशुपति को, भगवान महादेव को सांड की पीठ पर बैठे हुए दिखाया जाता है। इसके अतिरिक्त जंगली जीव जंतुओं, पशु पक्षियों एवं पेड़ पौधों का चित्रांकन किया जाता है। अभी देखिए सोहराई में फिर से आते हैं पेंटिंग का ये पे फोटोज पे, कि जो बोला गया बहुत सारे जीव जंतु है ना, पशु पक्षी देखिए है ना, अलग अलग जीव जंतु हैं यहाँ पे। पेड़ पौधे का बात कहा गया, देखिए पौधे भी हैं, फूल भी है। ये भी देखिए यहाँ भी पक्षी है, पशु है, पक्षी है, पेड़ पौधे हैं। ये सोहराई का ये है विशेषता ये सब। ठीक है, और देखते हैं सोहराई में क्या कहता है। तो सोहराई चित्रकारी जो है, दो शैलियां मिलती हैं, कुर्मी सोहराय और मंझू सोहराय। देखिए यहाँ हम लिख दिए हैं कि सोहराय व कोहबर चित्रकला को 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। झारखंड के किसी भी श्रेणी में प्राप्त होने वाला यह पहला जीआई टैग है। ठीक है, और ये जीआई टैग कैसे मिला था, तो हजारीबाग में एक संस्था है, सोहराय कला विकास सहयोग समिति,
सोहराय कला विकास सहयोग समिति हजारीबाग द्वारा आवेदन दिया गया था और वही मिला था। एक हजारीबाग क्षेत्र में काफ़ी फेमस है वो। अब एक बार हम लोग कोहबर को देखते हैं कि कोहबर जो है वो, कोह मतलब गुफा होता है या खोल, खोल या गुफा, कोह, और वर माने दूल्हा। तो अक्सर शादी के मौके पे ये जो कोहबर बनाया जाता है, सदानी में क्या होता है कि जब दुल्हन आती ससुराल तो उसको कोहबर में बिठाया जाता है। कोहबर यानी कि जो पेंटिंग बनाया जाता है कि जैसे तीज में भी माताएं बहनें बनाती हैं शिव पार्वती के पूजा के लिए, वैसा ही शादी में जब दुल्हन घर आती है शदानों में वो बनाया जाता है, तो उसको पेंटिंग किया जाता है, उसको कोहबर कहते हैं। लेकिन यहाँ हम जनजातियों के बारे में खास करके पढ़ रहे हैं। जो बिरहोर जनजातियों में क्या होता है, जब दुल्हन घर आती ससुराल आती है तो वो खुद बनाती है। तो अंतर वही है कि सदानों में जो हम लोग देखते हैं शादी ब्याह होती है और अन्य जातियों में तो वो दुल्हन नहीं बनाती है, वो बना के ससुराल वाले रखते हैं। दुल्हन को और दूल्हा को वहाँ लाके पहले बिठाया जाता है, कुछ रीति रिवाज रस्म होते हैं वहाँ पूरा किए जाते हैं। लेकिन बिरहोर जनजातियों में जो दुल्हने ससुराल आती है वो खुद बनाती है अपने पति के घर में ये चित्रकारी, इसको कोहबर चित्रकारी कहते हैं। इसमें घर आंगन में विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों में फूल पत्ती पेड़ पौधे नर नारी प्रतीकों का चित्रांकन किया जाता है। इसमें सिक्की देवी का चित्रण मिलता है, अभी दिखाए थे। यह भी हजारीबाग जिला एवं आसपास के क्षेत्रों में बिरहोर जनजाति के घरों में, बिरहोर जनजाति के घरों को कुंबास कहा जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे दीवारों पर मिट्टी का लेप चढ़ाकर और अलग अलग रंगों से बनाती है। तो ये यहाँ पे लिखा है कि सोहराय चित्रकला के साथ इसी कोहबर को मिला था जीआई टैग। देखिए फिर से आते हैं एक बार चित्र पे, ये कैसा दिखता था। उम्मीद है कि इस तरह से फोटो के साथ आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। ये मेरा कोहबर का चित्र देखिए यहाँ पे है, हाँ कोहबर, ये है कोहबर। देखिए दुल्हन दिखाया गया, दूल्हा दिखाया गया है, सिक्की देवी, सिक्की देवी देखिए यहाँ भी सिक्की देवी, फूल पत्ती भी दिखाए, दूल्हा दुल्हन देखिए यहाँ भी दुल्हन है दूल्हा है, भगवान शिव उधर है ना, यहाँ भी देखिए दूल्हा दुल्हन, भगवान गणेश बना दिया गया है, ये कोहबर है। और अब आते हैं आगे। बैजनाथ पेंटिंग देखते हैं। कहता है कि झारखंड में एक नई चित्रकला शैली के रूप में बैजनाथ पेंटिंग विकसित हो रही है। ये नई पद्धति है, बाकी पुरानी थी। बैजनाथ पेंटिंग का केंद्र झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर है। एक और क्वेश्चन बन गया यहाँ पे हम लोगों का कि झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहते हैं, तो देवघर को कहते हैं। तो वही एक केंद्र है बैजनाथ पेंटिंग का उभरने का। बैजनाथ पेंटिंग के विषय बाबा बैजनाथ मंदिर, यहाँ की पूजा पद्धति, शास्त्रीय एवं लोक कथाएं व मान्यताएं, मंदिर से जुड़े धार्मिक तांत्रिक कर्मकांडों एवं गतिविधियों तथा वहां संपन्न होने वाले संस्कार पर केंद्रित है। यानी कि इन मुद्दों पर वहां पेंटिंग बनाई जाती है। किस किस मुद्दे पर, तो बाबा बैजनाथ मंदिर पे, यहाँ की पूजा पद्धति पर, शास्त्रीय एवं लोक कथाओं पर, मान्यताओं पर, मंदिर से जुड़े धार्मिक तांत्रिक कर्मकांडों एवं गतिविधियों तथा वहां होने वाले संपन्न होने वाले संस्कारों पर केंद्रित होते हैं। कह रहा है कि इसके अंतर्गत बाबा मंदिर, बड़ा घंट यानी घंटा जो बजाने वाला है, शिव बारात, ढोल बजना, कांवर यात्रा, बाबा श्रृंगार, रुद्राभिषेक, जलार्पण, गठबंधन, बिल्वपत्र प्रदर्शनी, बेलपत्र की प्रदर्शनी, चूड़ाकरण, उपनयन, विवाह आदि चित्रित किए जा रहे हैं। बैजनाथ पेंटिंग में देखते हैं कुछ फोटोज, हम लोग उसका एनालिसिस करते हैं फोटो के साथ कि कहाँ कहाँ क्या दिख रहा है हम लोगों को। ये देखिए बैजनाथ मंदिर का चित्र है, पंडा यहाँ बैठ के पूजा करवा रहे हैं। ये देखिए यहाँ भी जलाभिषेक करते हुए, देखिए फिर मंदिर का चित्र यहाँ आ गया। ये देखिए बिल्वपत्र वगैरह दिख रहा है आपको, आप देखिए पूजा कराने जा रहे हैं ये लोग। ये देखिए पंडित जी छतरी लगाए हुए हैं और ये कुछ क्या कर रही है, देखिए कुछ कोई तरीका होगा पूजा पाठ का। कलश रखा हुआ है, दीप जल रहा है, मंदिर दिख रहा है। ये भी वही सेम है ना। अच्छा चलिए, तो ये था बैजनाथ पेंटिंग।
अब आगे देखेंगे जादव पाटिया। कहता है झारखंड और बिहार के सीमा यानी कि उत्तरी झारखंड में संथाल क्षेत्र, वहां सीमा लगता है। ये जो सबसे पहला क्लास किए होंगे मानचित्र का, उनको पता होगा कि कहाँ की बात कर रहे हैं हम, कि झारखंड बिहार के सीमा के निवासी जो संथाल परगना क्षेत्र है, बिहार झारखंड सटा हुआ, संथाल जनजाति की लोक चित्रकला है जादव पाटिया, जो इस समाज के इतिहास और दर्शन को पूर्णतः अभिव्यक्त करने की क्षमता रखती है। जादव पाटिया शब्द दो शब्दों जादव अर्थात चित्रकार और पटिया अर्थात कपड़ा या कागज के छोटे छोटे टुकड़े को जोड़कर बनाया जाने वाला कैनवास, उसको पटिया कहते हैं, कैनवास जिस पर हम लोग चित्र बनाते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए कि जादव पाटिया शब्द दो शब्दों जादव और पटिया। जादव माने चित्रकार, चित्रकार को जादव कहते हैं, और पटिया बोलते हैं कि छोटे छोटे कपड़े या कागज के टुकड़े मिलाकर एक जो कैनवास बनाते हैं, जोड़कर बड़ा एक करते हैं, वो होता है पटिया, इसलिए जादव पटिया नाम है। जादव पटिया चित्रकारी का अर्थ है कि चित्रकार द्वारा कपड़ा या कागज के छोटे छोटे टुकड़े को जोड़कर बनाए जाने वाले पट्टियों पर की जाने वाली चित्रकारी। इस चित्रकला में सामान्यतः कपड़ों या कागज के छोटे छोटे टुकड़े को जोड़कर बनाए जाने वाले पटों पर चित्र बनाए जाते हैं। प्रत्येक पट 15 से 20 फीट तक चौड़ा और इन पर 4 से 16 तक चित्र बनाए जा सकते हैं। इनमें जो कलर्स यूज होते हैं लाल, हरा, पीला, भूरा, काले रंग का प्रयोग किया जाता है। हम देखते हैं वो कैसा होता है। वो यहाँ शायद बड़ा करेंगे तो वो दिखेगा भी कि कागज जोड़ा हुआ है। ये जादव पटिया का है, ये जादव पटिया का ये बहुत बड़ा कैनवास बनाया गया है, उस पर इसको बनाया गया है। कुछ और फोटो जिसका था भी नहीं ला पाए हम लोग, दिखाएंगे आपको। और अभी क्लास लगातार जारी रहेगा, बीच में फिर से टॉपिक पढ़ाए जाएंगे रिपीट करके आपको। तो ये जादव पटिया था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभी पटकैर। तो पटकैर भी हम देख ही लेते हैं। जो कुछ और जो फोटोज थे, पैटकर है, पैटकर है, वो देखिए पैटकर ये वाला है, पैटकर चित्रकला ये था। और ये भी पैटकर है। देखिए इसको क्या इसका विशेषता है, देखते हैं हम लोग। ये दोनों हो गया, कोहबर भी देख लिए, सोहराय भी देख लिए। पैटकारी पेंटिंग इसको देखते हैं। कहता है झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला ईस्ट सिंहभूम के ढालभूमगढ़ प्रखंड में आमाडूबी नामक एक गांव है जिसे पर्यटन गांव बनाया गया है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला के ढालभूमगढ़ प्रखंड में आमाडूबी नामक एक गांव है जिसे पर्यटन गांव बनाया गया है। यहाँ झारखंड की प्राचीनतम चित्रकारी पैटकारी पेंटिंग आज भी जीवित है। कहता है झारखंड की प्राचीनतम पैटकारी जो चित्रकला है वो यही है। कौन सा चित्रकला है? पैटकारी। पैटकारी चित्रकला एक आदिम कला परंपरा है जिसका अभ्यास चित्रकार, पैटकार या गायन द्वारा किया जाता है। तो उसको जो बनाते हैं ना पेंटिंग, उसको या तो पैटकार या गायन कहा जाता है, पैटकार या गायन। यह मूल रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा की परंपरा है जिसमें चित्रकार किसी पौराणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक या लोक कथा के घटनाक्रम को स्क्रॉल में चित्रकारी करके, स्क्रॉल समझते हैं, इसे खोलते हैं ऐसे पर्दा टाइप का, ऐसे खोलना या ऐसे खोलना, वो स्क्रॉल करके वैसा कागज पे या कैनवास पे बनाते हैं। यह परंपरा पुराने समय से प्रचलित है जिसे आमाडूबी के कलाकारों ने संरक्षित करके रखा। वो गांव है जो आमाडूबी, वहां के कलाकारों ने संरक्षित करके रखा है। इसी कारण इस गांव को पटकैर गांव भी कहते हैं। पटकैर गांव। चित्रों के साथ उनके नीचे कथा वस्तु भी लिखी रहती है।
लंबे स्क्रॉल के लिए अमूमन सूती कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि चित्र बनाने के लिए प्राकृतिक रंगों का प्रयोग। प्राकृतिक रंग समझते हैं? प्राकृतिक स्रोतों से जो रंग आए, जैसे सीम का पत्ता से हरा रंग हो जाता है, फिर पोया साग कभी खाए होंगे, उससे भी कलर मिलता है, बैंगनी कलर का कलर उससे आता है ना। फिर चावल से भी रंग बनता है पीस के, सफ़ेद रंग, कोयले से काला रंग बनता है, फिर फूलों से, कुछ फूलों से पीला रंग आ जाता है, वो प्राकृतिक रंग हुआ। अब यह कला कागज को लंबाई में जोड़कर भी होती है, बनाई जाती है। राज्य की संथाल जनजाति का मानना है कि पटकैर पेंटिंग मृत लोगों की भटकती आत्माओं को स्वर्ग भेज सकती है। संथालों का मानना है कि पटकैर पेंटिंग करेंगे तो मृत लोगों की जो भटकती आत्माएं हैं उनको वो स्वर्ग भेज सकती है, इसलिए बहुत खास महत्व रखता है ये। यह चित्रकला गरुड़ पुराण में मिलती है। इसका आरंभ सबर जनजाति द्वारा मानी जाती है। गरुड़ पुराण में यह चित्रकला किया हुआ है पटकैर। क्योंकि गरुड़ पुराण कब कहते हैं? किसी के मरने के बाद उसके आयोजन होता है, जिसमें गरुड़ पुराण सुना जाता है कि मृत्यु के बाद क्या क्या होता है। मुख्य रूप से इसके माध्यम से जीवन के बाद होने वाली घटनाओं का वर्णन किया जाता है। ये भी आई है, क्वेश्चन बनने लायक है सब। ठीक है, एक और बचा है ना, इसको बोलते हैं क्या? गंझू चित्रकला। इस बस एक साधारण इसमें है कि इसमें पशुओं, वनस्पतियों की तस्वीरें बनाई जाती है तथा संकटग्रस्त जानवरों को रीति रिवाजों में दर्शाया जाता है। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं कि ये आप लोगों को पसंद आया होगा। और यदि ये कैसा लगा ये वीडियो, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर, ताकि हम और भी वीडियो जैसे आप लोगों के लिए लाते रहें और आप लोगों के लिए लाभकारी रहे। धन्यवाद। जोहार।